हम एंकर टैग पार्ट 2 को प्रैक्टिकली करते हैं कि किस तरह ये काम करता है एंकर टैग। तो सिंपली यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया एंकर टैग पार्ट 2 और बॉडी में मैं एक एंकर टैग लगाने वाला हूँ सिंपली एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोलन और यहाँ पर मैं एक कोई भी नहीं देता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, जो ए का टैग है वो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू वन पेज। यहाँ पर सिंपली मैंने लिख फर्स्ट पेज FIRST पेज। मैंने सिंपली क्या किया कि एक रेफरेंस बनाया और गो टू फर्स्ट पेज। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके ओपन इन ब्राउजर करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इस किस्म का एक प्रीव्यू शो होगा कि गो टू फर्स्ट पेज और ये कोई भी काम नहीं कर रहा। फर्ज करें कि मैं इसमें पैराग्राफ डालता हूँ, मैं इसी को यहाँ सबलाइन टेक्स्ट पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाऊं, यहाँ पर मैं यहाँ इस तरीके से पेस्ट करता जाऊं, कंट्रोल वी से फिर कंट्रोल वी से फिर कंट्रोल वी से कंट्रोल एस सेव करूंगा, ओपन इन ब्राउजर करूंगा तो इस किस्म का जो हमारा प्रीव्यू है वो हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। जो हमारे पैराग्राफ हैं वो इस तरीके से आ चुके हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और जूम इन कर देता हूँ बल्कि। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि गो टू फर्स्ट पेज में यहाँ पर एक ब्रेक का टैग लगा देता हूँ ताकि ये ब्रेक हो जाए। इस तरीके से BR का टैग दूंगा और जो हमारा गो टू फर्स्ट पेज है वो नेक्स्ट लाइन को ओपन हो जाएगा। फर्ज करें कि कोई आर्टिकल है, ये एक कोई आर्टिकल है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें तो फिर आप एंड में जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू मिड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू मिड। ठीक है, गो टू मिड सिंपली मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने इसको ब्राउजर किया तो गो टू मिड आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसे क्लिक करूं और ये जो आर्टिकल है इसके मैं मिड में आ जाऊं, यानी कि यहाँ पर कहीं आप देख रहे होंगे कहीं यहाँ इसका मिड बनता है, यहाँ पर आ जाऊं तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कर देते हैं हैशटैग हम लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन हैशटैग आपने जरूर लगाना है और ये शो कर रहा है कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो पेज 1 की जानिब बढ़ूंगा। अब पेज 1 मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है, अब मैं यहाँ पर एक पेज 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, यानी कि ये जो मेरा पेज है ये पेज 1 खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 2 और मैं पेज 2 की जानिब बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं करने वाला क्या हूँ कि यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा, ए का टैग जो है वो उसको कर दूंगा बंद। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैंने कर दिया बंद और जो है ना इसको क्लोज कर दूंगा। एंकर टैग का जो नेम है वो इज इक्वल टू, अब आपने जो नेम देना है, जो आपने जिसकी जानिब बढ़ना है, आपने इसी को कॉपी कर लेना है पेज 2। आपने जो ऊपर नाम देना है वो ही नीचे ही नाम देना है ताकि वो नेक्स्ट पेज की जानिब या फिर सेकंड पेज की जानिब बढ़े। डबल कोलन और कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारा एंकर टैग है वो इस तरीके से आ चुका है। अब ये जो गो टू मिड है, अब ये देखेंगे इस तरीके से हमारा यहाँ पर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ H2 का टैग देता हूँ ताकि ये नुमाया हो जाए कि वाकई। यहाँ पर मैं H1 का टैग दे देता हूँ और यहाँ पर H2 का टैग क्लोज कर देता हूँ। अब इसको सेव कर देता हूँ, H2 का नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पर H1 का जब तो टैग दिया है तो H1 से ही क्लोज करूंगा। अब रिफ्रेश करने पर मुझे ये यहाँ पर कहीं मुझे लिंक शो हो रहा है। ये देखें कि मुझे यहाँ पर मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ हाई टू पेज 1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई टू पेज 1। ठीक है,
यहाँ पर सेव कर देता हूँ। रिफ्रेश करने पर ये जो H1 है वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने जो आपको समझाना था वो ये था कि मैं अब इसको क्लिक करूं तो मैं फर्स्ट पेज की जानिब बढ़ूं। तो अब ये कह रहा है कि क्लिक करें, अब मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने पर आप देखते हैं कि मैं H1 पेज जो है उसकी जानिब खुद ब खुद, यानी कि मैंने यहाँ पर किया क्या कि यहाँ पर जो मैंने पेज 2 का नाम दिया या फिर पेज 1 का नाम दिया, उसी को मैंने पेज 2 का नाम दिया बगैर हैशटैग के, और उसी को जब मैं क्लिक करूंगा तो वो ही पेज जो है मेरा वो शो करवा रहा है। सॉरी, ये देखिए रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं ऊपर जाता हूँ। अब मैं इसको गो टू मिड, यानी गो टू मिड जो है उसका नाम क्या मैंने दिया है, हाई टू पेज 1। ये देखिए, अब मैं इसको क्लिक करने पर हाई टू पेज 1 की जानिब खुद ब खुद जा रहा हूँ। वो ही तरीका के ये कोई एक समझ ले, कोई आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, आप चाहते हैं कि मैं इसके पेज 1 की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मैं तो फिर इसको मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ पेज 1, ताकि ये आपको भी समझ आए कि वाकई हम ये पेज 1 की जानिब बढ़ रहे हैं। कंट्रोल आर से रिफ्रेश करूंगा, गो टू पेज 1, हाई टू पेज 1। अब मैं चाहता हूँ कि पेज 2 की जानिब बढ़ूं। अब किसको क्लिक करके यहाँ पर मैं एक नई टैग बनाऊं और उसको क्लिक करके मैं पेज 2 की जानिब बढ़ूं। तो फिर उसके लिए मैं सिंपली एक और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी के जरिए, और यहाँ पर मैं ना इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 2। ठीक है, इसका पेज नाम 1 दे देता हूँ। इसको मैंने 1 दे दिया। अब मैंने इसको चेंज किया तो सिंपली मैं उसको भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये देखिए मैंने इसको भी चेंज कर लिया। अब मैं इस जाता हूँ कि यहाँ पर एक और पेज बनाऊं। ठीक है, तो सिंपली मैं वही जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा और कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये एक पेज की शक्ल में आ जाए। कंट्रोल वी से नहीं भाई, ये इसको फिर दोबारा कॉपी करना पड़ेगा सबलाइम टेक्स्ट से। कंट्रोल सी से फिर इसको कंट्रोल वी से को पेस्ट करता जाऊंगा। अब जो हमारे 2 पेज हैं वो तकरीबन हो चुके होंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं पेज 2 की जानिब बढ़ूं, तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया एच रेफरेंस पेज 2, गो टू पेज 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 2। अब यहाँ पर मैंने करना क्या है कि यहाँ पर पेज 1 है, अब पेज 2 ढूंढना है कि यहाँ पर खत्म होगा। सिंपली मैं चाहते हो सकता है कि यहाँ पर जो है पेज 1 जो है वो खत्म हो चुका होगा, तो यहाँ पर मैं एक लिंक क्रिएट करूंगा और नेम जो है वो ही दूंगा जो मैंने ऊपर दिया है। अब मैं किसकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ, पेज 2 की जानिब। अब मैं हैशटैग नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं इसकी तरफ आना चाहता हूँ। ठीक है, पेज 2। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 2, वेलकम टू पेज 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया वेलकम टू पेज 2। ओके, अब मैं जो ए का टैग है उसको मैं कर देता हूँ बंद, और इसी तरीके से जो ए का टैग है वो हो गया बंद। अब मैं इसको ना H2 का नाम दे देता हूँ ताकि ये वाजिया हो जाए कि यहाँ पर पेज 2 है, H2। कंट्रोल एस से सेव करने वाला हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब इस तरीके से देखेंगे कि एक मेरे पास पेज था गो टू पेज 1, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो पेज 1 की जानिब चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पेज 2 की जानिब क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये वेलकम टू पेज 2। यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई होगी, ये देखें कि दोनों ही H2 आ रहा है। हाँ, सिंपली मैंने यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया जिससे सारा ही H2 हो रहा था, और इसके जो पैराग्राफ है वो मुझे थोड़ा शो हो रहा है। मैं इसको ना थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल डुप्लीकेट बनाता जाऊंगा और अपने ब्राउजर पर जाऊंगा, वेलकम टू पेज 2। ठीक है, अब ये देखेंगे नीचे और भी टेक्स्ट हो रहा है शो। अब मैं फिर दोबारा से रिफ्रेश करके आप दिखा देता हूँ कि गो टू पेज 1,
सिंपली मैंने पेज 1 की जानिब बढ़ाया तो पेज 1 की जानिब चला जाएगा। अब मैं नीचे ऊपर गया तो फिर मैंने क्लिक किया पेज 2, अब मैं सिंपली पेज 2 की जानिब चला गया एंड में। अब मैं चाहता हूं कि मैं एंड में जाना चाहता हूं, यानी कि मैं क्लिक करूं तो वो सीधा मैं नीचे एंड होम पॉइंट यानी एंड पॉइंट की जानिब जाना चाहता हूं। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं कि ऊपर जो एक टैग है, क्योंकि शुरू से लेकर मैं जाना चाहता हूं एंड में, तो फिर मैं यहाँ पर एक टैग दे देता हूँ, या फिर आप एंकर टैग दे देता हूँ एंड का। मैं इसी को कॉपी करके इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हैश टैग में नाम दे देता हूँ एंड, यानी कि मैं एंड वाली लाइन की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू, या फिर एंड लिख देता हूँ सिंपली, ताकि आपका जो वक्त है वो जाया ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड। ये इस तरीके से जो है ना, मैं यहाँ पर लिख दिया एंड, और जो ब्रेक का है वो टैग ब्रेक हो गया। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर हैश टैग तो मैंने लगा दिया। अब मैं एंड की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं एंड की जानिब, एंड में जो हमारा एंड पॉइंट है उस पर भी मैं एक टैग लगाऊंगा। उसका टैग जो होगा नेम होगा, ये जो नेम होने वाला है वो एंड है, क्योंकि हमने ऊपर भी उसका नाम जो दिया था वो एंड दिया था। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, और इसी को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। अब मैं इसी को क्लोज कर देता हूँ एक टैग को। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ। ब्राउजर पर जाने के बाद ये मुझे एक ब्राउजर शो करवा रहा है कि गो टू पेज 1। जैसे ही क्लिक करूंगा तो सिंपली पेज 1 की जानिब बढ़ा हूँ। अब मैंने गो टू पेज 2 की जानिब क्लिक किया, वेलकम टू पेज 2, और उसके नीचे पैराग्राफ है। ठीक है, अब मैं एंड की जानिब बढ़ना चाहता हूँ तो क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे कि जो एंड पॉइंट है, ये देखें एंड पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं मार्क का टैग दे देता हूँ ताकि ये मार्क हो जाए। यहाँ पर मैं मार्क का टैग दे देता हूँ। इसी तरीके से जो मैंने मार्क का टैग है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि ये शो हो जाए, और इसको मैं कर देता हूँ ब्रेक ताकि ये न्यू लाइन की जानिब शो हो। ये यहाँ पर सॉरी, रिफ्रेश करूंगा तो मार्क जो है ये इस तरीके से जो है मार्क, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि आपको समझ भी आ चुकी होगी कि ये जो टैग है एंकर टैग में किस तरह ये काम करता है, और किस तरह हमने इसको प्रॉपर्टी को देखा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं एक टॉप की जानिब भी बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं एंड में चला गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर एंड पॉइंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एंड में यानी एंड जो पॉइंट है इस पर क्लिक करके मैं टॉप की जानिब बढ़ना चाहूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली करने क्या वाला हूँ कि जो टैग मैं लगाऊंगा वो भी एंड में ही लगाऊंगा, एंड पॉइंट में, क्योंकि मैंने एंड पॉइंट पे ही क्लिक करना है, और क्लिक करके किसकी जानिब बढ़ना है, टॉप की जानिब। और जो नेम है वो सिंपली मैं टॉप की ही जानिब दूंगा। आई होप कि आपको मेरे कहे हुए अल्फाज अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया कि एच रेफरेंस दूंगा इज इक्वल टू 2 कोलन दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैश टैग टॉप। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, और जो टैग है उसको मैंने कर दिया बंद। अब मैं इसी को ना, ये क्या हो गया भाई, कंट्रोल सेव करके उसी को अब मैं जिसकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ तो वहां पर टॉप पर ही मैं एक नेम दूंगा एंकर का कि वही टॉप का ए जो नेम है इज इक्वल टू कोलन। ठीक है, वही टॉप, हैश टैग नहीं लगाऊंगा क्योंकि पहले मैंने लगा दिया है, और मैं लिख देता हूँ टॉप पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं इसको
सिंपली या फिर आप शो कराने के लिए मैं H2 का टैग दे देता हूँ, ताकि ये मुझे शो भी हो जाए कि मैंने जो लिखा है वो मिक्सअप ना हो जाए कि पैराग्राफ में। और जो H2 का टैग है उसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब सेव करके अपने ब्राउजर की जानिब रवा दवा हूँगा, तो मुझे ये देखें कि एंड में देखूंगा कि टॉप पॉइंट का एक मुझे लिंक शो करा रहा है। मैं इसको क्लिक करके टॉप की जानिब बढ़ सकता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉप पॉइंट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। अब हम जाने वाले हैं मेल्टो को, उसी को हम डिस्कस करते हैं।